हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त में प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 ख़त्म कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर लिख रखे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में सिर्फ हम बताएंगे आप लोगों को, और विकल्प आप लोग किताब से देख लीजिएगा। हम किताब पढ़ा रहे हैं राजीव प्रकाशन की। तो सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि पी क्यू वृत्त के बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त का केंद्र O है। त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो QOP ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग एक सर्किल बनाएंगे। ए वृत्त है, P कोई स्पर्शी है, PQ ये त्रिज्या है वृत्त की, केंद्र O है। तो कह रहा है त्रिभुज OPQ समद्विबाहु त्रिभुज है। बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात इसके दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी। ए भुजा इस भुजा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होता है, जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है लंब और आधार से। अर्थात OP बराबर OQ, OP बराबर OQ होता है जब भुजा के सामने के एंगल बराबर होंगे। ए एंगल इस एंगल के बराबर हो, तो हमने मान लिया x है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, अर्थात एंगल x प्लस 90 बराबर 180। इस जोड़ेंगे 2x बराबर 180 माइनस 90, 2x बराबर 90 आएगा, x बराबर 45 डिग्री। विकल्प सी सही है, सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चित्र दिया है, दो सर्किल हैं, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। ये हमें दिया है ए बिंदु A B D, ए बिंदु C है। ये हमें दिया है, हमसे पूछ रहा है ACB का मान क्या होगा। ACB मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त के बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अर्थात DA बराबर DC, DB बराबर DC। त्रिभुज ADC और त्रिभुज BDC समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज
होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, तो माना ए भुजा कोण ये बराबर है, मतलब ई वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हमने माना कोण DAC बराबर कोण DCA बराबर अल्फ़ा। इसमें कोण DBC बराबर कोण DCA एंगल इस एंगल के बराबर होगा, DCB बराबर बीटा। अगर ये अल्फ़ा है, ए अल्फ़ा है, ए बीटा है, त्रिभुज ACB में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। कोण BAC, कोण ACB, कोण CBA बराबर 180 डिग्री। कोण BAC ये अल्फ़ा है, देखो इतना अल्फ़ा इतना बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये टोटल कोण ACB प्लस ये कोण बीटा है बराबर 180। इसे जोड़ेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 180। हम इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। कॉमन लेंगे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 कॉमन लेके इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या है, कोण ACB हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। हमें इसी के वैल्यू पूछ रहा था, ये हमारा आंसर है। विकल्प हमारा सही है सी इज राइट, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 चतुर्भुज PQRS एक वृत्त के परिगत खींचा गया है। PQRS बराबर 5, 9, 8 सेमी है, PS सेमी बराबर है, मतलब PS की कोई नहीं बन पा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। ये है कर PQRS कोई PQ बराबर में दिया है 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमें PS की मान ज्ञात करना है चतुर्भुज के नियम से। PQ प्लस RS बराबर RQ प्लस PS। PQ का मान 5, 8 और का प्लस PS, सभी की वैल्यू पुटअप कीजिए। 13 इसको इस तरफ लाएंगे, 9 बराबर PS बराबर 4 सेंटीमीटर। विकल्प हमारा सही है डी, विकल्प डी। सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि 5 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त की 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है। हमें एक कोई वृत्त है, ये कोई स्पर्श रेखा है, एक केंद्र है,
ये टोटल 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, तो हम इसका नाम रखते हैं TAOB। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। हम इससे ए मिला दे रहे हैं, OT को मिला दे रहे हैं। ये 60 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज OBT में tan 30 बराबर लंब बटे आधार tan 30 का मान 1/√3, लंब का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, लंब का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 आधार TB, इसे त्रिज्या गुणा कीजिए, TB बराबर 5√3 सेंटीमीटर, TB बराबर TA 5√3 सेंटीमीटर। ये मेरा राइट आंसर हुआ। विकल्प हमारा सही है डी, विकल्प डी सही है। सवाल नंबर 5 कह रहा है एक स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है, अर्थात ये कोई सर्किल है, उसका केंद्र है, ये कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई स्पर्श बिंदु है। कह रहा एक स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है, किस पे होती है? स्पर्श बिंदु पे, स्पर्श बिंदु पर। ये आंसर इसका होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा एक वृत्त के किसी व्यास के दो सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। ये कोई वृत्त है, ये उसका व्यास है, इसके समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये समांतर, तो कह रहा कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी संख्या? 2 खींची जा सकती हैं। 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। सवाल नंबर 7 एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक वृत्त के ये व्यास है, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इसके सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कैसा होती हैं? समांतर होती हैं। ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 8 एक वृत्त के व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं आगे बढ़ाने पर कोण बनाती हैं। यही फिगर बनेगा। ये कोई वृत्त है, इसका एक व्यास है, इससे जो जाती हैं कितने डिग्री? 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। दोनों समांतर रेखा हैं, इसलिए 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। बनेगा। ये हमारा आंसर हुआ। सवाल नंबर 9 दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों
केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेमी है। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 3 सेमी है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 2 वृत्त हैं, अंतः स्पर्श कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर ओ डैश 3 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 सेंटीमीटर। ये पूरा मिला देंगे तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। की त्रिज्या 3 + 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर बी इज राइट। विकल्प नंबर बी इज राइट। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 10 कह रहा है चित्र में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र O है। PA PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिनके स्पर्श बिंदु A और B है। कोण APB 50 डिग्री है। कोण AOB ज्ञात कीजिए। हमें A कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात कीजिए। ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होती है, 90 डिग्री होगा। परिमेय 1 से 90 डिग्री। तो OAPB एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। एंगल AOB प्लस OBP प्लस BPA प्लस PAO बराबर 360 डिग्री। AOB ज्ञात करना है हमें। AOB इसका मान 90, इसका मान 50, इसका मान 90 बराबर 360 डिग्री। AOB बराबर प्लस इसे जोड़ेंगे 0 0 9 9 18 2 20 3 23 230 360। कोण AOB बराबर 360 माइनस 230। कोण AOB बराबर इसे घटाएंगे 3A 130 डिग्री आएगा। ये 130 बनेगा। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 पहले चित्र बनाते हैं। चित्र में दिया है A 65 डिग्री है। कर चित्र में O वृत्त का केंद्र है। TPT डैश वृत्त की बिंदु B P पर स्पर्श रेखा है। QPT डैश बराबर 65 डिग्री। POQ का मान ज्ञात कीजिए। POQ का मान, इसका मान ज्ञात करने का रहा है। OP लंब है। OP लंब है TPT डैश पर लंब है। कोण OPT डैश बराबर 90 डिग्री और दिया है हमें कोण QPT डैश बराबर 65 डिग्री।
दिया है। तो कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ पी टी डैश माइनस कोण क्यू पी टी डैश। ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस 65। ओ पी क्यू बराबर 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 25 डिग्री। अगर ये कोण 25 है, ये भुजा इस भुजा के बराबर क्योंकि त्रिज्याएँ हैं, ये 25 होगा। 25 से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये हमारा कोण 130 डिग्री होगा। कोण पी ओ क्यू बराबर 130 डिग्री।